और अब रुक करेंगे फास्ट खबरों का, जहां पर G7 सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे पीएम। कोरोना से निपटने को लेकर बैठक में होगी चर्चा। 11 से 13 जून तक ब्रिटेन में है सम्मेलन। को ऐप से जुड़ी नाइजीरिया सरकार। ट्विटर को बैन करने के बाद नाइजीरिया सरकार ने उठाया ये कदम। मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों को दिया तोहफा। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई। सरकार ने धान का एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल किया। मुंबई के मलाड वेस्ट के मालबनी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत बुधवार रात ढही। इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत, 7 अन्य गंभीर रूप से घायल। समय से एक दिन पहले पहुंचे मानसून की पहली बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हुई पानी पानी। लगातार बारिश से मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के किंग्स सर्कल, सायन, अंधेरी, चैंबूर, बोरीवाली, कांदीवली और घाटकोपर इलाके में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। कई इलाकों में सड़कों पर पानी में फंसी गाड़ियां। बारिश से शहर के अलग अलग हिस्सों में हुआ ट्रैफिक जाम। सायन रेलवे स्टेशन और जीटीबी नगर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। बारिश के कारण कई जगहों पर रोकनी पड़ी लोकल ट्रेन सेवाएं। देश में पिछले 24 घंटों में 94,052 नए कोरोना केस सामने आए। 6,148 संक्रमितों की गई जान। 1,51,367 लोग कोरोना से हुए ठीक। एमपी में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। पिछले 24 घंटे में मिले 453 नए मरीज। 1329 मरीजों ने दी कोरोना को मात। एक्टिव मरीजों की संख्या 7,000 के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार पर कंट्रोल। 24 घंटे में मिले 954 नए मरीज। 1898 मरीजों ने दी कोरोना को मात। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,113। एफसीआई रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई का बड़ा दावा। रिश्वत की रकम को ब्याज पर चलाता था आरोपी क्लर्क किशोर मीणा। सीबीआई ने ब्याज पर पैसे लेने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की। 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में 49 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। भोपाल क्राइम ब्रांच चार्जशीट पेश करने की तैयारी में। हमीदिया अस्पताल से हुई थी चोरी। धार से बीजेपी नेता सुरेश तांतेड़ को इंदौर एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। सहकारी संस्था में करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। 50,000 का रखा था इनाम। इंदौर के मानिक बाग से किया गया गिरफ्तार। कल देर रात होशंगाबाद के पचमढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। परिवार सहित निजी प्रवास पर पचमढ़ी पहुंचे हैं सीएम। पचमढ़ी में एक दिन के लिए रुकेंगे सीएम। भोपाल में बुधवार को हुआ अब तक का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। एक दिन में 40,244 लोगों को लगी वैक्सीन। 4,000 से ज्यादा व्यापारियों को लगी वैक्सीन। बाजार के अनलॉक होने से पहले लगे थे वैक्सीनेशन कैंप। मुफ्त वैक्सीन से मध्य प्रदेश को मिली राहत। तब प्रदेश सरकार के बचेंगे 2,300 करोड़ रुपए। प्रदेश सरकार को 5 करोड़ 29 लाख टीके की है जरूरत। कोरोना संक्रमण को लेकर एमपी में अब राहत की खबर। संक्रमण के मामले में देश में 23वें नंबर पर मध्य प्रदेश। प्रदेश में रिकवरी रेट 100% के करीब। 50 जिलों में संक्रमण दर 2% से नीचे। 15 जून से पहले ही बढ़ाई जा सकती है छूट। मुरैना में वन विभाग की टीम पर रेत माफिया ने किया हमला। अवैध रेत परिवहन मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने गई थी टीम। दोनों तरफ से हुई फायरिंग। पथराव में एक जवान घायल। ग्वालियर में अवैध माइनिंग को लेकर हुए हमले पर बोले सिंधिया, मामले की होगी जांच। जरूरत पड़ी तो सीएम से बात करूंगा। अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा बुलंद था और बुलंद रहेगा। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ी। अजय सिंह के समर्थन में उतरी महिला कार्यकर्ता। कमलनाथ के घर के बाहर किया प्रदर्शन। अजय सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की मांग की। महासमुंद में रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। मरने वालों में एक महिला और 5 लड़कियां शामिल। सामूहिक खुदकुशी की आशंका। हादसे की जांच जारी। महासमुंद की हृदय विदारक घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया गहरा शोक। ट्वीट कर लिखा, महासमुंद की घटना की जानकारी मिलने के बाद मन पीड़ा से भरा हुआ है। महासमुंद की घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को घटना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सीएम शिवराज के लगाए पेड़ों में आम आना शुरू हो चुके हैं। 16 अगस्त 2016 को सीएम ने पेड़ लगाया था आम का। सीएम ने आम के फोटो के साथ किया ट्वीट। लिखा, मेहनत का फल शायद इसे ही कहते हैं।
कोरोना काल में भी खूब काम आई मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिटें। योजना के तहत अब तक 10,000 शिविरों का आयोजन, 5 लाख से ज्यादा मरीजों को मिला नियमित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। भूमाफिया के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने किया स्वागत। कांग्रेस के अतिक्रमणकारी नेताओं पर होनी चाहिए कार्रवाई। गुना जिले से कार्रवाई शुरू होने की मांग की। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने ट्वीट कर दिया जवाब। कहा, गुना में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह हैं और दिग्विजय सिंह समर्थ हैं राजनीतिक भूमि और भौतिक भूमि पर अतिक्रमण करने में। राजधानी भोपाल में 60 दिन बाद खुले बाजार। जिला प्रशासन ने अनलॉक 2 के तहत पूरा बाजार खोलने की दी अनुमति। कोरोना नियमों के पालन की निगरानी करेंगी 118 टीमें। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी ने साधा निशाना। प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल बोले, अंतर कलह की शिकार है पार्टी। अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के अंदर मची है खींचतान। नरसिंहपुर में मासूम से रेप और हत्या का आरोपी नितिन पटेल अहमदाबाद से अरेस्ट। 30,000 का रखा गया था इनाम। 5 जून को हुई थी घटना। मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र की कृषि नीति पर साधा निशाना। धान पर 72 रुपए एमएसपी बढ़ाने पर साधा निशाना। कहा, केंद्र कृषि के क्षेत्र में पूरी तरह से फेल। महंगाई दर के हिसाब से 210 रुपए बढ़ाना जरूरी। कोरोना से बचाव के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर लगी नील भस्मी मशीन। कैट ने तैयार की है मशीन। अल्ट्राबॉय लाइट रेडिएशन के आधार पर करेगी काम। यूवीसी लाइट के जरिए मर्स कोव और सॉर्स कोव 1 जैसे कोरोना वायरस को करेगी खत्म। इंदौर में 50 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में बनाया जाएगा फिश एक्वेरियम। एक्वेरियम में रहेंगी शार्क, वेल, ऑक्टोपस और जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज्यादा प्रजातियों की 1,500 से 2,000 मछलियां। सतना में चोरी के आरोपी के आरपीएफ थाने में संदिग्ध मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला थाने के लॉकअप में आरोपी का शव। परिजनों ने लगाया रेलवे पुलिस की मारपीट से मौत का आरोप। पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे मृतक के परिजन। सतना पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश पर शव का परीक्षण कराने को हुए तैयार। युवक की मौत को लेकर सवालों के घेरे में है आरपीएफ। बुरहानपुर में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। जिला अस्पताल में अतिरिक्त 15 बेड का बच्चों का आईसीयू बनाने का प्रस्ताव मंजूर। डॉक्टरों ने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखे जाने पर दिया जोर। बड़वानी के 3 गांवों में आंधी और बारिश ने मचाया कोहराम। कई गरीब परिवार हुए बेघर। तेज बारिश से नाले में आई बाढ़ का पानी गांव में घुसा। कई मवेशी बहे। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पेश की मिसाल। दिव्यांग हाथ ठेला चालक की आर्थिक मदद की। हाथ ठेला चालक को मौके पर ही राशन के लिए आर्थिक मदद की। मुरैना में टायर फैक्ट्री में लगी आग। आग से इलाके में अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। भोपाल में मानसून से पहले नालों की सफाई का काम शुरू। मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम कमिश्नर के साथ नालों को सफाई का लिया जायजा। सभी नाले नालियों की तैयार होगी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में गांजा की तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 3 किलो गांजा और एक बाइक जब्त। हसौद थाना क्षेत्र के देवरघटा से हुई गिरफ्तारी। मंदसौर में शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या के मौके पर मंदिरों में दिखा कोरोना का असर। प्रशासन का रहा सख्त पहरा। प्राचीन खानापुरा शनि मंदिर में बाहर से ही श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। तेल चढ़ाने के लिए किया गया पाइपलाइन का इंतजाम। उज्जैन के माता बंगलामुखी मंदिर से मुकुट सहित अन्य सामान चोरी। सीसीटीवी आया सामने। चोरी करते हुए दिखा अज्ञात चोर। जबलपुर में एनएसयूआई ने छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरोना संकट काल में शहर के कॉलेजों ने भी शुरू की लूट। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति और स्कॉलरशिप का पैसा देने की मांग की। शिवपुरी पिछोर के वाचरोन चौराहे पर बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की हालत गंभीर। उज्जैन के जेथल में पाम ऑयल से भरा टैंकर पलटा। टैंकर में 20,000 लीटर से भी ज्यादा तेल। टैंकर के पलटते ही तेल लूटने में जुट गए ग्रामीण। 20,000 से अधिक पाम ऑयल से भरा टैंकर पलटा। ग्रामीणों का
तो कोरबा के तहसील कार्यालय में फिर निकला सांप। ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारी बाल बाल बचे। बड़ी घटना टली। स्नैक रेस्क्यू टीम ने किया रेस्क्यू। कर्मचारियों ने ली राहत की सांस। कोरबा में रेल प्रशासन ने रेल क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया अभियान। रेलवे कर्मियों ने फाटकों पर जाकर लोगों को दी सावधानियों की जानकारी और किया जागरूक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की रद्द। हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का आदेश। कार्यकाल पूरा होने से पहले बदला अध्यक्ष। सियाराम साहू ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। प्रदेश में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान को लेकर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का बड़ा बयान। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान अच्छे से चलाया गया रेडी टू ईट कार्यक्रम। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने बच्चों के घर घर जाकर दिया रेडी टू ईट। रायपुर जिले में इस बार मानसून ने 5 दिन पहले ही दी दस्तक। पहले दिन ही रायपुर के साथ साथ कई जिलों में हुई जमकर बारिश। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए जारी की चेतावनी। धमतरी के भैंस मंडी गांव में हथियारबंद लोगों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। तलवार और चाकू से हमले में लहूलुहान युवक ने कुरूद थाने में की शिकायत। कांग्रेस नेता भूषण चंद्राकर सहित 8 से 10 लोगों पर बेवजह हमला करने का लगाया आरोप। बेमेतरा में 4 साल के इंतजार के बाद नया बस स्टैंड बनाना चाह रहा नगर निगम। नगर पालिका आसपास की दुकानों को तोड़ने के लिए दुकानदारों को जारी किया 3 दिनों का नोटिस। जशपुर में प्रेमिका की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। प्रेमिका के साथ बनाए गए वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की दे रहा था धमकी। कोंडागांव में सुहागिनों ने रखा वट सावित्री का व्रत। पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने कोरोना संकट को दूर करने का आशीर्वाद भी मांगा। जांजगीर चांपा में जुआरियों के अड्डे पर पुलिस की दबिश। जुआ खेलते 10 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से 5,10,000 रुपए नकद जब्त। शिवरी नारायण पुलिस टीम की कार्रवाई। छतरपुर के महोबा रोड पर चलती कार में लगी आग। कार सवार युवक ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। चंद मिनटों में ही कार जलकर हुई खाक। टीकमगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का पुलिस ने अपनाया अनोखा तरीका। लोगों के सीने पर तख्तियां लगाकर लोगों को कर रहे प्रेरित। नीमच में लोगों के आ रहे भारी भरकम बिजली बिल। दुकानें बंद होने पर भी आए हैं भारी बिल। किस्त में बिल जमा कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं जिम्मेदार। लोगों ने सरकार से मांगी मदद। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश। प्री मानसून की बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले। मौसम विभाग ने तेज आंधी के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और कई जिलों में अति भारी बारिश की जारी की चेतावनी। सागर में निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहा मजदूर नदी के उफान में फंसा। घंटों की मशक्कत के बाद मजदूर को साथियों ने निकाला। प्री मानसून बारिश के चलते नदी में पानी बढ़ने से फंसा मजदूर। कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में देवदूत बने एम्बुलेंस कर्मचारी। मुश्किल हालात में बचाई कई जिंदगियां। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की तारीफ। कहा अगर पायलट न होते तो नहीं जीती जा सकती कोरोना से जंग। धमतरी के भटगांव में युवक की मौत का आज तक नहीं हो सका खुलासा। 5 महीने पहले टुकड़ों में मिली थी युवक की लाश। वन विभाग और पुलिस के बीच फंसा है मामला। अजीब बीमारी से जूझ रही है गरियाबंद के केकरा जोर की 3 साल की मासूम डालिमो। बच्ची के पूरे शरीर पर हैं चकत्ते नुमा घाव। जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने दिया है इलाज में हर संभव मदद का भरोसा। बेमेतरा में हुई जमकर बारिश के चलते शहर तरबतर। खरीदी केंद्रों में खुली में रखा धान भीगा। अभी भी खरीदी केंद्रों पर पड़ा है करीब 5 लाख क्विंटल धान। बर्बाद हो रहा है धान। और वक्त एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बच्चों की सुरक्षा को लेकर एमपी सरकार का बड़ा फैसला। जहां जून में भी स्कूल नहीं खोलने का आदेश। 15 जून से शुरू होंगी एडमिशन की प्रक्रिया, लेकिन स्कूल रहेंगे बंद। गोपाल भार्गव के बंगले पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों ने साथ में किया डिनर। मंत्री प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत और राज्यवर्धन दत्ती गांव भी रहे मौजूद। भोपाल दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अपने आवास पर किया गर्मजोशी से स्वागत। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले। सिंधिया ने भी बीडी शर्मा के घर पर ही किया लंच।
बीजेपी की कार्य समिति की सूची पर कांग्रेस ने ली चुटकी। राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने सूची में नेताओं की जाति लिखने पर कसा तंज। कहा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जाति पार्टी हो गई है। इंदौर निगम प्रशासक ने नगर पालिक निगम के बजट को दी मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,162 करोड़ के बजट पर लगाई मुहर। निगम परिषद भंग होने के बाद ये दूसरा बजट। होशंगाबाद महिलाओं का वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए इटारसी में एक नया प्रयोग शुरू। केवल महिलाओं का ही हुआ वैक्सीनेशन। महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। शिवपुरी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। मंत्री के निरीक्षण के दौरान मरीज को लगाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। मरीज के जाते ही हटाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अधिकारी ने दी सफाई। ग्वालियर में 10,000 का इनामी बदमाश विजय गुर्जर गिरफ्तार। पुलिस टीम पर हमला करने का आरोपी। 5 फरवरी 2021 को अवैध रेत की ट्रॉली रोकने के चलते पुलिस पर किया था हमला। दतिया जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से दवा चुराते युवक कैमरे में कैद। आरोपी निजी अस्पताल में करता था काम। मामले की अब तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं। ग्वालियर के डबरा में भैंस चुराने को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। 2 लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भिंडी के सीताराम की पुरा में जमीन विवाद को लेकर चली गोली। गोली लगने से भांजी की हुई मौत। जुर्म छुपाने के लिए घर के पास ही बच्ची को चोरी छिपे दफनाया। 19 दिन बाद मामले का हुआ खुलासा। दोनों मामा फरार। पुलिस कर रही मामले की तलाश। इंदौर में पुलिस ने एक युवक को नकली नोट के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2,53,000 के 100, 500 और 2,000 के नकली नोट किए गए बरामद। बेरोजगार होने के बाद जी रहा था आलीशान जिंदगी। खरगोन के भीकन गांव में हुए 2 चचेरी बहनों के अपहरण की सुलझी गुत्थी। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। नाबालिग बहनों को देह व्यापार के लिए किया था अगवा। गुना में शादी के नाम पर लोगों को लूटने वाली गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 महिलाएं समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी कुंवारे युवकों को फंसाकर उनसे शादी के नाम पर ऐंठते थे रुपए। खरगोन में वन माफिया द्वारा हरे पेड़ काटे जाने के मामले में खबर का हुआ बड़ा असर। बड़वाहा वन मंडल के डीएफओ ने डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड दोनों को किया सस्पेंड। वन विभाग की लापरवाही से कटे थे 46 पेड़। पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार चला रही अभियान। इसके तहत कई जगह पर की छापेमारी। भारी मात्रा में पुलिस ने बरामद की शराब। गुना के राजपुरा गांव से 1100 लीटर जहरीली शराब बरामद। पुलिस अधीक्षक को अवैध शराब बनाने की मिली थी जानकारी। कार्य योजना बनाकर पुलिस ने दी जबीश। दतिया के हाथ भट्टी शराब फैक्ट्री पर भारी मात्रा में शराब बनने की मिली सूचना। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान किया बरामद। टीम को देख शराब कारखाना चलाने वाले आरोपी फरार। इंदौर के ऋषि नगर में बच्चों को झगड़े को लेकर 2 पक्षों में विवाद। खूनी संघर्ष में एक युवक की हुई मौत। कई घायल। गाड़ियों में भी लगाई आग। अंधेरे का फायदा उठाकर मंदिर में चोरी कर रहे चोर सीसीटीवी में कैद। दान पेटी पर हाथ साफ करता दिखाई दे रहा चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमबीबीएस परीक्षा में हो रही देरी पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल और दीनदयाल उपाध्याय विधि को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को तय। रायपुर दूधाधारी मठ की जमीन पर बस स्टैंड बनाए जाने पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने 6 महीने में मामले के निपटारे का दिया कलेक्टर को आदेश। वासुदेव सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में दायर की है रिट अपील। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन मामले में जशपुर कलेक्टर से जवाब तलब। कमिश्नर सरगुजा कलेक्टर जशपुर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राज्य शासन के आदेश से परे नया दिशा निर्देश कलेक्टर ने किया जारी। कोरोना पर लग रहा धीरे धीरे लगाम। 24 घंटे में जिले में मिले 15 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 137। कवर्धा पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद। जब्त गांजे की कीमत 15,000 रुपए। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। बेमेतरा में 24 घंटे में मिले 29 नए मरीज। 31 मरीज ठीक होकर लौटे घर। जिले में अब 334 एक्टिव मरीज। मुंगेली के देवरी गांव के कुएं में युवक की लाश मिलने की गुत्थी सुलझी। मुंगेली एसपी अरविंद कुजूर ने किया मामले का खुलासा। संपत्ति विवाद में हुई थी युवक की हत्या। पिता और सगे भाई ने उतारा मौत के घाट।
कवर्धा जिले में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज। 24 घंटे के दौरान महज 10 लोग कोरोना संक्रमित मिले। एक्टिव केस की संख्या 170 पहुंची। जांजगीर चांपा में प्रतिबंधित सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के घर से दवाइयां बरामद। पामगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। कोविड चेकपोस्ट ड्यूटी में लगे शिक्षकों के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तारी। 5 आरोपियों को पुलिस ने ओडिशा से किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों ने 22 मई को सीमा चेकपोस्ट में रोकने पर की थी मारपीट। रायपुर नगर निगम की मेयर एजाज ढेबर का बयान। कमल विहार को निगम में नहीं किया जाएगा शामिल। आरडीए के अधिकारियों से बात के बाद लिया जाएगा फैसला। धमतरी में पुलिस ने 5 जुआरी और 3 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नकदी रकम, सट्टा पट्टी और मोबाइल फोन भी किया जब्त। बिरेझर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने की थी कार्रवाई। बलरामपुर के कुसमी समेत कई जगहों में मौसम नीली करवट। तेज धूप के बाद देर शाम हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिलासपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। गर्मी से बेहाल। लोगों को बारिश से मिली राहत। मौसम के बदले मिजाज के चलते बरसे बादल। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना।